दोस्तों आज की इस वीडियो में सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड गाइस आज के इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको 40 में से 35 क्वेश्चंस का आंसर सही करना होगा। इसका मतलब ये है गाइस कि आपका 5 से अधिक क्वेश्चंस के आंसर गलत नहीं होने चाहिए आज के इस टेस्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस प्रांत में या किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? इस राज्य का नाम है दोस्तों पंजाब। पंजाब में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो इसका एग्जैक्ट डेट याद रख लीजिएगा, 20 जून 1951। वैसे अगर आप 1951 भी याद रखते हो तो भी आपका जो है मतलब पूछ लिया जाए तो आपको पता रहेगा, 20 जून 1951। ओके, 20 जून 1951 को। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, एंड उस राज्य में क्या है कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि राज्यपाल जो पहले कार्य मुख्यमंत्री कर रहा होता है उसके स्थान पर राज्यपाल जो है कार्य करता है। मतलब सारा बागडोर जो है वह राज्यपाल संभालता है केंद्र सरकार की ओर से। ओके, राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनाया था? दोस्तों राष्ट्रपति भवन का जो नक्शा है ये एडविन लुटियंस ने बनाया था। एडविन लुटियंस ने बनाया था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सभी स्टूडेंट को पता है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तब आपको बताना है प्रतिभा पाटिल। ओके, प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन कहां पर स्थित है? आप सभी को पता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है, रायसीना पहाड़ी पर। रायसीना पहाड़ी पर, याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि क्या है? फ्रेंड्स राष्ट्रपति शासन की जो न्यूनतम अवधि है ये 6 महीने होता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है, तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि जो है वह 3 साल हो सकता है, याद रखिएगा। ओके, अधिकतम अवधि जो है ये 3 साल हो सकता है, न्यूनतम अवधि 6 महीने हो सकता है राष्ट्रपति शासन की। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत की जाती है? फ्रेंड्स वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है ये अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। ओके, वहीं पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है ये फ्रेंड्स अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों में लगाया जाता है 356 के तहत, याद रखिएगा। एंड फ्रेंड्स वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, अभी तक एक बार भी नहीं लगा, याद रखिएगा। वहीं पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये 3 बार लग चुका है। 1962 में लगा था, 1971 में लगा था और तीसरी बार 25 जून 1975 को लगा था। ओके फ्रेंड्स, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव, जिसे इंग्लिश में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, और इसके द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह है। ओके फ्रेंड्स, अभी तक कुल 3 प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया है। कौन कौन है? तो पहले नंबर पर विश्वनाथ प्रताप सिंह सबसे पहले हटाए गए थे 1990 में। उसके बाद HD देवगौड़ा 1997 में एंड अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। ओके, एंड गाइस अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव को ये संसद के कौन से सदन में पेश किया जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में? तो फ्रेंड्स अविश्वास प्रस्ताव को हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है ना, लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये पता होना चाहिए। और जब अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध पेश किया जाता है, तो जो सत्ता में सरकार होती है ना फ्रेंड्स, जो सत्ता में राष्ट्रीय सरकार होती है केंद्र स्तर पर, उसकी बहुमत के परीक्षण के लिए, उसकी बहुमत है या नहीं है उसके पास, उसके परीक्षण के लिए हमेशा विपक्षी दल के द्वारा जो है, जो लोकसभा में विपक्ष की पार्टी होती है उसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और ओके फ्रेंड्स, एंड जो अविश्वास प्रस्ताव लाता है उसमें कम से कम 50 सांसदों का जो है समर्थन होना जरूरी है। आई होप आप लोग समझे होंगे। एंड वोटिंग होता है, देन उसके बाद अगर उसके विरोध में फ्रेंड्स उसी के सांसद, क्योंकि आपको पता है विपक्षी पार्टी के पास तो बहुमत होती नहीं है, तो आपको पता है कि उसी के ज्यादातर सांसद अगर उसके विपक्ष मतलब कि विरुद्ध वोट कर देते हैं तो ऐसे में उसके पास बहुमत नहीं बचती और सरकार गिर जाती है। ओके, आई होप आप लोग समझे होंगे। ये सिचुएशन अक्सर फ्रेंड्स जब खरीद लिए जाते हैं ना सांसद, उस सिचुएशन में होता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए मतलब मनोनीत जो है प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया दोस्तों? आप सभी को पता है फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री ने। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद है इसकी सुनवाई कौन करता है? तो इसकी सुनवाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय करता है। ओके दोस्तों, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो है लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, मतलब सांसद होते हैं। उन्हीं को मिलाकर जो है लोक लेखा समिति बनाया जाता है। 15 इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 इसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं। गाइस, लोक लेखा समिति को इंग्लिश में
पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है। एंड गाइस ये क्या है, भारत की जो केंद्र सरकार है ना उसके राजस्व और व्यय खर्चे की जांच करती है। ओके फ्रेंड्स, लोकसभा का मतलब लोकसभा का चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए कितनी जमानत राशि निश्चित की गई है? दोस्तों जमानत राशि जो निश्चित की गई है ये है 25,000 रुपये, 25,000 रुपये। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की पहली महिला महासचिव जो है वीएस रमा देवी थी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता कौन थे? अभिनेता जो थे फ्रेंड्स ये थे पृथ्वीराज कपूर। दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, सन 2019 में संविधान के 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जाते थे उस प्रावधान को हटा दिया गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो संशोधन है वो लागू कब से हुआ? तो 2020 से लागू हुआ। वैसे ये मतलब संशोधन पेश किया गया था 2019 में, तो 2020 से जो है ये प्रावधान हट गए। अब 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सदस्य वो मनोनीत नहीं होंगे लोकसभा में। ओके फ्रेंड्स, तो आप 2 घटा दीजिए 552 में से, तो आप कितने हो गए? अधिकतम 550 हो गए, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऑप्शन को अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा में जो है कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। एंड गाइस अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कुल कितने हैं लोकसभा के सदस्य, ये तो अधिकतम है 550। तो देखिए आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, राज्यों में देखिए आप लोकसभा का जो चुनाव होता है फ्रेंड्स 5 साल में, तो उनमें जो है ना उनमें से सांसद ही निर्वाचित होते हैं जो कि लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो जो सांसद है ना 500 लिखिएगा यहाँ पर 524 जो सांसद हैं ये राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं। एंड उसके बाद फ्रेंड्स 19 जो सांसद है ना ये फ्रेंड्स एक केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर आते हैं। तो कुल कितना हो गए? 543 हो गए। ओके, तो वर्तमान में 543 जो है लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है ना, वर्तमान में। एंड अगर 2 एंग्लो इंडियन समुदाय को जोड़ देते तो 545 हो जाता, जो कि आज से कह सकते हो 5 साल पहले था। ठीक है ना, तो वर्तमान में 543 जो है लोकसभा के सदस्य हैं और अधिकतम 550 हो सकता है। याद रखिएगा, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में फ्रेंड्स अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकता है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल से यहां पर क्या मतलब है? केंद्रीय मंत्रिमंडल से यहां पर केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं ना उससे है। केंद्र सरकार के मंत्री को यहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल कहा जा रहा है। इसे आप मंत्री परिषद भी कह सकते हो। ओके, इसमें होता है प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। ओके, भारत में नई संसदीय प्रणाली या भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1951 ईस्वी से। ओके, नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई। ओके, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसे इंग्लिश में एस्टिमेट्स कमेटी भी कहते हैं। ठीक है ना, एक प्रकार से इसे आकलन समिति भी कह सकते हो। ठीक है, इसमें कुल फ्रेंड्स 30 सदस्य होते हैं और ये 30 जो है ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, जबकि आपको पता है लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 सदस्य थे जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के थे। ठीक है, जबकि प्राक्कलन समिति या आकलन समिति या एस्टिमेट्स कमेटी में कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 ये लोकसभा के होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी का ट्विन सिस्टर जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपको पता है फ्रेंड्स 6 वर्ष का होता है। एंड आपको यह भी पता होना चाहिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह विघटित नहीं होता है। एंड फ्रेंड्स आपको यह भी पता होना चाहिए राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में फ्रेंड्स संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें निर्वाचित भी आ जाते हैं और मनोनीत भी आ जाते हैं। मनोनीत मतलब राज्यसभा में 12 मनोनीत होते हैं जबकि लोकसभा में तो प्रावधान हट गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? देखिए आपको पता होना चाहिए भारत का जो प्रधानमंत्री है ये नियुक्त होता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के जो सभी मंत्री है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों नियुक्त होता है। अब आप कहोगे
कि हम तो इसे लोकसभा के चुनाव में जो है चुनते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो एज अ सांसद के रूप में, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री हो, एज अ सांसद के रूप में अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव में निर्वाचित होकर जाते हैं। लेकिन किसको प्रधानमंत्री बनना है, किसको गृह मंत्री बनना है, वहां पर जो मतलब बहुमत वाले जो दल होते हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं और उस प्रस्ताव को फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उसी के अकॉर्डिंग उनको निर्वाचित नियुक्त करता है। ठीक है ना, नियुक्त होता है। जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भारत का निर्वाचित होता है अप्रत्यक्ष रूप से। याद रखिएगा भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है निर्वाचित होता है, जबकि भारत का प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो है नियुक्त होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सभी स्टूडेंट को पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और गृह मंत्री भी थे, जबकि भारत का प्रथम विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके दोस्तों, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए यहाँ पर इस स्टूडेंट बहुत सारे गलती करते हैं। मीरा कुमार थी भारत की प्रथम महिला, क्या पूछा गया है, भारत लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थे ये मीरा कुमार थे। ठीक ना, महिला अध्यक्ष थे प्रथम लोकसभा की, जबकि कुछ स्टूडेंट मीरा कुमारी लगाते, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन देते हैं ये। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ओके दोस्तों, लोकसभा का प्रथम चुनाव जो है हुआ तो स्टार्ट 1951 में था, लेकिन कंप्लीट हुआ, संपन्न हुआ 1952 में, इसलिए इसे 1952 का आम चुनाव कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किन्हें देता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये अपना त्यागपत्र दोस्तों उपाध्यक्ष को सौंपता है, उपाध्यक्ष को सौंपता है। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट में उसका बिरला आता है, लास्ट में। ठीक है ना, वही है मतलब जो कि आज से 5 साल पहले थे, फिर से वही जो है कह सकते हो निर्वाचित हुआ है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। ओके। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है या जिम्मेदार होता है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जो मंत्रिपरिषद होता है ना, ये फ्रेंड्स लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक ना, या फिर कह सकते हो मंत्रिपरिषद को जो है ना हम कार्यपालिका भी कहते हैं। इसमें प्रधानमंत्री भी आ जाता है फ्रेंड्स, सारे मंत्री आ जाते हैं, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री। ओके, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इन्हें जवाब देना होता है लोकसभा में। अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं कर सकते, चाहे वो बजट पेश करना हो तो उन्हें जवाब देना पड़ता है लोकसभा में। उसके बाद फ्रेंड्स कोई दुर्घटना हो जाता है तो भी इस सिचुएशन में उनको जवाब देना होता है। मांगते हैं ना विपक्षी पार्टी, तो कई बार उनसे इस्तीफा ही मांग लेते हैं, तो ये सारा जवाब देना होता है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका अनुच्छेद 63 में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है फ्रेंड्स राष्ट्रपति को सौंपता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? उपराष्ट्रपति का मंथली जो इनकम है ये 4 लाख रुपए होता है। ओके। प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको पता है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का सदस्य होता है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया? 25 साल। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 साल है। ये पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो 30 वर्ष है। वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु क्या है, तो 35 साल। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल है। ओके। एंड लोकसभा और प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ पर 25 साल है। वहीं पर राज्यसभा का सदस्य 30 साल। अगर पूछ लिया जाए आपसे फ्रेंड्स कि किसी राज्य का जो है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्य में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 साल रखा गया है। ठीक ना, विधानसभा का सदस्य फ्रेंड्स आपको पता है मुख्यमंत्री बन सकता है, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 साल। वहीं पर
विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष रखा गया है। ओके, भारत का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 35 साल रखा गया है। ओके, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है ना, ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये फ्रेंड्स बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो प्लीज इन्हें याद कर लेना। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है।